हरि ओम तत्सत। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों और राजकुमारियों, थोड़ी सत्संग चर्चा कर लें। भूखे को जैसे भोजन प्रिय होता है, ऐसे ही भगवान के भक्तों को सत्संग प्रिय होता है। इसलिए सत्संग की बहुत अधिक महत्ता है। पहले वीडियो में आपने सुना होगा, हम मंत्र बोलते थे, ओम नमो अस्तु अनंताय सहस्र मूर्तिये सहस्र पादाक्षी शिरोरुबाहवे सहस्र नाम ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोट युग धारणे नमः। जिसका अर्थ यह था, हे प्रभु, आपके हजारों नाम हैं, हजारों पैर, हजारों उदर, हजारों मुंह हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। और हजारों करोड़ों युग आप धारण करते हैं, ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ। लेकिन भावात्मक अर्थ क्या है? यानी हर प्राणी में आप ही हैं। कोई भी प्राणी आपके बिना सत्ता में नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता। आपकी सत्ता से सब सत्ता में हैं। गहराई से सोचो, अगर हमारा किसी से द्वेष है तो प्रभु से द्वेष है। अगर हम किसी से बेईमानी करते हैं तो प्रभु से बेईमानी करते हैं। अगर हम किसी से झूठ बोलते हैं तो प्रभु से झूठ बोलते हैं। ये इसका भाव है। कैसे कैसे मंत्र हमारे महापुरुषों ने वेदों में से निकाल कर हमारे आपके जीवन को समुज्ज्वल बनाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए, प्रभु से मेल कराने के लिए, धर्म में स्थिर रहने के लिए कितने मंत्र दिए हैं। और एक से एक मंत्र अद्भुत मंत्र है। अब ये जो मंत्र मैं बोल रहा हूं, ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये भी उन महापुरुषों की खोज है जिन्होंने अपने जीवन में घोर तपस्या करके, कठोरतापूर्वक धर्म का पालन करके अंतर बैठे प्रभु को पहचाना, आत्म दर्शन किए, भगवत दर्शन किए। तो ये उनका अनुभव है। जितने देवी देवताओं के नाम हमारे देश में या पूरी दुनिया में हैं, उन सब के ऊपर जो है, जिसे हम सर्वेश्वर कह सकते हैं, सर्वेश्वर, सर्वात्मा, विश्वात्मा कह सकते हैं, वो श्री कृष्ण है। गीता में भगवान ने कहा है कि मैं अव्यक्त ब्रह्म से सगुण रूप धारण करके प्रकट होता हूँ और ब्रह्मा होकर संसार रचता हूँ, विष्णु होकर पालन करता हूँ और शिव होकर संहार करता हूँ और भगवती शक्ति होकर रक्षा करता हूँ। सब नाम रूप मेरे ही हैं। तो ये मंत्र भी इतना प्रभावी है। यदि किसी रवि योग में, रवि पुष्य योग में, गुरु पुष्य योग में, वारुण योग में, ग्रहण योग में, और अब ये नवरात्र आ रहे हैं, इन नवरात्रों में इस मंत्र को आप सिद्ध कर लें। जो हमने आपको बात बताई थी सिद्ध करने की विधि, वो फिर से बताता हूँ आपको। बजाय माला के अपने सामने 4 कटोरी रखी जाती हैं, सकोरे या कटोरी। कटोरी नंबर 1, उसके सामने कटोरी नंबर 2, कटोरी नंबर 1 के नीचे कटोरी नंबर 3, उसके सामने कटोरी नंबर 4। नंबर 1 में आप 9 दाने रखें, मोटे दाने, मक्की, चना, मटर, सोयाबीन अथवा कोई भी दाना। अगली कटोरी खाली रखें। निचली में 109 दाने रखें जो आपके पास है। और हर मंत्र के साथ निचली कटोरी में से नंबर 3 में से नंबर 4 में एक दाना छोड़ दें। हर मंत्र के साथ एक दाना छोड़ दें। धीरे धीरे वो सारे दाने नंबर 4 में आ जाएंगे, आपकी एक माला बन गई। फिर ऊपरली कटोरी नंबर 1 से एक दाना नंबर 2 में डाल दें।
वो माला की गिनती है, एक माला हो गई आपकी। फिर से कटोरी नंबर 4 में एक एक मंत्र के साथ नंबर 3 में डालें, जहाँ से आपने शुरू किया था। फिर वो धीरे धीरे सारे इधर आ जाएंगे, 109 के 108 के 108। फिर दूसरा दाना ऊपरली कटोरी में से नंबर 2 में चला जाएगा, आपकी 2 माला बन गई। निचरली कटोरी में से दाने बदलेंगे, लेकिन ऊपरली में से नहीं बदलेंगे। वो लगातार एक कटोरी खाली होते ही दूसरी कटोरी में जाएंगे। जब 9 के 9 जाएंगे तो आपकी 9 माला हो जाएंगी। पहले हमने 108 दाने वाली कटोरी ऊपर रखने को कहा था आपसे, इस बार नीचे कह रहे हैं। उसमें सुविधा है, उसमें कई बार भावभंगी हो जाती थी, इसमें भावभंगी नहीं होती। 108 नीचे और 9 ऊपर। तो इस प्रकार जब पूरी 9 माला हो जाए, फिर आसन के नीचे की मिट्टी बाएं हाथ से आसन उगाड़ें और दाएं हाथ की इस उंगली से आप आसन के नीचे की मिट्टी, जमीन कैसी हो पक्की कच्ची, लगाएं और नीचे से ऊपर ओम शकराय नमः ये मंत्र कह के उठें। बहुत कम लोगों को जानकारी है इस बात की। आप चाहे मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, चाहे रोजाना दैनिक पूजा पाठ कर रहे हैं, ओम शकराय नमः कहे बिना आपकी पूजा सनातन धर्म के अनुसार तीनों लोकों का जो राजा है देवराज इंद्र, आपकी पूजा उसके पास चली जाती है, आप खाली रह जाते हैं। असल में तो पूजा नकली होती है। अगर कभी कुछ भगवान की दया हो गई, असली मन से आपने पूजा भी कर ली और आप उठ के चल दिए, तो वो पूजा गई देवराज इंद्र के पास। इस प्रकार ओम शकराय नमः कहने से वो पूजा आपके पास स्थिर रहेगी। शक्र नाम इंद्र का है। इंद्रदेव को नमस्कार करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और धरती माता साक्षी हो जाती है, जमीन को उंगली लगती है, इसलिए वो पूजा पाठ आपके पास रहती है। इस प्रकार से पूजा करें। और इस मंत्र का जो अर्थ है साधारणतः वो ये है, ओम सच्चिदानंद रूपाय। 3 शब्द हैं इसमें, सत्य चित आनंद। परमात्मा सत्य भी हैं और चित्त शक्ति परमात्मा की सदैव निर्मल है और आनंद से भरपूर है। परमात्मा का आनंद कभी न्यून नहीं होता, जबकि संसार के आनंद अक्षणिक होते हैं। हम कभी आनंद अनुभव करते हैं, कभी दुख अनुभव करते हैं। देखो अपने जीवन में झांका, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी उदास होते हैं, कभी खुश होते हैं। लेकिन परमात्मा और विशेषकर श्री कृष्ण के स्वरूप में, श्री कृष्ण को आप कहीं उदास नहीं देख सकते। किसी भी फोटो में देखिए, आप मुस्कुराते देखेंगे। चाहे महाभारत का युद्ध हो और चाहे उनके अपने यदुवंश का ध्वंस हो, कैसी बड़ी मुसीबत हो, कोई मरता हो कोई जीता हो, उनकी मुस्कुराहट कभी कम नहीं होती। अगर किसी फोटो में किसी ने श्री कृष्ण का उदास भाव व्यक्त करने वाला फोटो बनाया, तो ये उसकी भूल है, भावभंगी है, वो अज्ञानी है, वो अनाड़ी है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सत्य भी हैं, चित्त भी हैं और आनंद स्वरूप हैं। और विश्वोत्पत्ति हेतु संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने के कारण है। जैसा मैंने अभी बताया आपको, ब्रह्मा होकर उत्पन्न करते हैं, सृष्टि निर्माण करते हैं, विष्णु होकर पालन करते हैं, शिव होकर श्रृंगार करते हैं और भगवती होकर रक्षा करते हैं और देवता बनकर हमारी आपकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। यही है सब जगह। इनके बिना कुछ भी तो नहीं है और चेतन ही नहीं, जड़ भी। जैसे धातु हैं, लोहा है, पित्तल है, तांबा है, धरती है, इन्हें हम जड़ मानते हैं। लेकिन इनमें चेतन सत्ता है, लेकिन सुप्त है। हमारी आपकी चेतन सत्ता जागृत है और धातुओं की और पृथ्वी आदि की चेतन सत्ता सुप्त है यही सब जगह। इनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए नहीं कहा गया है विश्वोत्पत्ति हेतु, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण ये स्वामी है। और फिर सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात क्या है, तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के दुख होते हैं हमारे शरीरों में, शारीरिक, आध्यात्मिक और भौतिक। एक शब्द रामायण में भी आया है,
दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक संबंध है शरीर से और भौतिक संबंध है प्रकृति, कहीं डोबा, कहीं सोक्का, कहीं हालन, कहीं कंकर। दैहिक देख और भौतिक भौतिक ये है मन का, मन से संबंधित जो है दैहिक दैविक भौतिक तापा। तो ये तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं भगवान कृष्ण की या अपने इष्ट देव की सच्ची पूजा करने से, अपने इष्ट देव के अनुशासन में रहने से और ऐसे ऐसे मंत्रों का जाप करने से, इन्हें सिद्ध करने से कोई समस्या जीवन में नहीं रहेगी, विरोधाभास नहीं रहेगा किसी से, चेहरा आपका फूल की तरह खिला रहेगा और कर्तव्य परायणता 100% पूरी कर पाएंगे आप। आपको आलस्य नहीं आएगा, आपको प्रमाद या लापरवाही नहीं आएगी। और इन मंत्रों का जाप करते हुए, भगवत चिंतन करते हुए कभी आप ब्रह्म मुहूर्त का दुरुपयोग नहीं करेंगे। जो ब्रह्म मुहूर्त में सोते रहते हैं उनकी भजन पूजा नहीं लगती, उन्हें जीवन का असली आनंद प्राप्त नहीं होता। वो दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, इसी में झूलते हुए जीवन पूरा कर जाते हैं। सच्चे सुख के दर्शन उन्हें नहीं होते, चूंकि हमारे महापुरुषों का अनुभव है। और एक मलयगिरी पर्वत है, उसमें बड़े बड़े उच्च कोटि के आत्मपद प्राप्त के महापुरुष विराजमान रहते हैं, स्थूल शरीर में भी और सूक्ष्म शरीर में भी। वो उस समय उठकर स्नान ध्यान करके, सोच स्नान करके ध्यान में बैठ जाते हैं और उनके भजन के परमाणु पूरे संसार में घूमते हैं। चाहे वायु कोई सी चले, वे भक्ति में परमाणु, वे ईश्वर में परमाणु, वे धर्म में परमाणु, तमाम संसार में एक साथ घूम जाते हैं। और कहीं भी है कोई, अगर ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ के वो सोच स्नान आदि करके ध्यान में बैठा है, उसे भी उनका लाभ होता है। बड़ी आसानी से ध्यान लगता है, मन में चंचलता नहीं रहती। जो चंचल मन है, एक सेकंड में नहीं रुकता, वो रुक जाता है उस समय उन महात्माओं के परमाणुओं से, ईश्वर की कृपा से, ब्रह्म मुहूर्त के महत्व से। ये हमारे सनातन धर्म के बड़े प्रसिद्ध महापुरुषों के अनुभव हैं, जो समय समय पर हम आपको याद दिलाते रहते हैं। हमारा तो कर्तव्य पूरा हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार निष्काम कर्म करने में फल की चिंता नहीं होती। कुछ दिन हमने चिंता रही, जब हमारा निष्काम कर्म सिद्ध नहीं हुआ था, सकामता थी हमारे मन में कि यार बहुत थोड़ी गति से सदस्य बन रहे हैं, इतने महीने हो गए, अभी 75 सदस्य बने हैं, ये आ जाता था कभी कभी। लेकिन भगवत कृपा से अब ये साफ हो गया है, बने या कोई ना बने, हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए आप उठिए, जागिए, ज्ञान की आंखें खोलने का प्रयास कीजिए और सनातन धर्म के जो सूत्र हैं, जो महापुरुषों की वाणी है, जो धार्मिक ग्रंथों में भक्तों के, ऋषियों के, मुनियों के, महात्माओं के जीवन चरित्र हैं, सप्तऋषियों के जीवन चरित्र हैं, उन्हें पढ़िए। गीता पढ़िए प्रतिदिन, चाहे भले ही एक पेज पढ़ें आप, वो एक पेज पार कर देगा आपको, केवल एक पेज, 5 मिनट भी नहीं लगती। परंतु ध्यान रहे, गीता पढ़ने से पहले 2 मंत्र अवश्य बोलें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ये मंत्र पढ़ के आप और कृष्ण भगवान को याद करके गीता पाठ करिए। और बल्कि एक विशेष विधि है गृहस्थी लोगों के लिए, पहले 10वें अध्याय का महात्म्य पढ़िए आप, 1-2 पेज रोज, वो चाहे 6 दिन में पूरा हो या 10 दिन में पूरा हो। और फिर संस्कृत छोड़ दीजिए, उसकी हिंदी पढ़िए, वही 1-2 पेज रोज। और जो अर्जुन को निमित्त करके भगवान हमें समझा रहे हैं पूरे संसार को, उसका ध्यान करके अपने जीवन को सफल बनाइए। और अंत में उसी प्रकार कहिए, हे प्रभु श्री कृष्ण, ये जो मैंने पाठ किया आपको समर्पित करता हूँ। और हर शुभ काम करके, चाहे आप पाठ कर रहे,
चाहे आप पूजा कर रहे हैं, चाहे आप व्रत कर रहे हैं, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, या अपने इष्ट के प्रति, आपके शिव हैं इष्ट, शिव समर्पणमस्तु, भगवती इष्ट हैं तो अम्बे समर्पणमस्तु, ब्रह्मा जी इष्ट हैं तो ब्रह्मदेव समर्पणमस्तु। अपने इष्ट देव के समर्पित करिए अपने शुभ कर्मों को और प्रार्थना करिए कि हम सकामता से ऊपर उठें, हमारे सभी कर्म निष्काम हों और जन साधन के लिए लाभकारी हों। निश्चित रूप से इन्हीं नवरात्र में आपके जीवन में भरपूर आनंद आएगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे और सभी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शंकराय नमः।